अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद सालों में ऐसा लगता था कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी की अफरीद को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे चुका है, मगर अभी हमने ये देखा कि कैसे 2024 के पहले 10 माह के, अगर मैं स्टैट्स आपके सामने रखूं जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री का डाटा है, उसके एन मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है पहले 10 माह के अंदर तकरीबन 1500 वायलेंट अटैक्स होते हैं। उसके अंदर तकरीबन 900 से ज़ायद शहादतें होती हैं, अमवात होती हैं। और सबसे करनाक पहलू इसका ये है कि 570 लॉ इन्फोर्समेंट के जवान जो है शहादतें नोश करते हैं। ये सिर्फ मैं आपके सामने पहले 10 माह का डाटा रख रही हूँ, ये जो इस वक्त 2024 चल रहा है। अच्छा, पिछले कुछ हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने यूएनएससी के अंदर अपना मुकदमा रखा कि कैसे 6000 टीटीपी फाइटर्स जो हैं अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहे हैं, और हमारे अंदर जो है वो दहशत गर्दी का जो अफरेत इस वक्त जो है काबू से बाहर हुआ है, उसके भी वो जिम्मेदार है। इस वक्त जो एक नई दहशत गर्दी की लहर पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान ने अपना ये मुकदमा मुतअद्दिद बार अफगान हुकूमत के सामने भी रखा, और अभी हालिया हमने चंद दिनों में ये भी देखा कि पाकिस्तान ने दोबारा एज ए स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान जो है वो मोहम्मद सादिक को अपॉइंट किया, और वो उस वक्त जो है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, बल्कि वो जो है इंटीरियर मिनिस्टर थे अफगानिस्तान के, और फॉरेन मिनिस्टर जो थे अफगानिस्तान के, वो उनके साथ जो है वो टॉक्स और बड़ी कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट्स के अंदर भी उस वक्त मसरूफ़ थे, जिस वक्त जो है वो पाकिस्तान जो है टीटीपी के ठिकानों को अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका के अंदर जाकर उसके डिस्ट्रिक्ट बर्मल के अंदर निशाना बनाता है। उस वक्त जो है वो मोहम्मद सादिक स्पेशल एनवॉय टू अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, और उनकी आला क़यादत के साथ इंगेजमेंट के अंदर मसरूफ़ थे। अच्छा, तो ये नौबत जो है, ये हालात इस नहज तक कैसे आते हैं कि पाकिस्तान को टीटीपी सेफ हेवंस को जाकर खुद बाकायदा एरियल स्ट्राइक्स करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान गवर्नमेंट के सामने अपना मुकदमा पेश किया कि टीटीपी हेवंस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये जो पक्तिका जहाँ पर इस वक्त कार्रवाई हुई है, पहला ऐसा नौयत का जो है वो वाक़या नहीं है कि पाकिस्तान ने जो है वहाँ पर घुस कर दुश्मन के घर में घुस कर उसको निशाना बनाया, ये ऐसा पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी हमने ये देखा कि मार्च 2024 इसी साल के अंदर जो है वो कैसे खोस्त पक्तिका दोनों के अंदर जो एरियल स्ट्राइक्स होती है टीटीपी है सेफ हेवंस के ऊपर, और उसमें मुतअद्दिद खारिज जो है वो मारे जाते हैं, जहन्नुम वासिल होते हैं। अच्छा, इससे पहले भी जो है वो पाकिस्तान आईबीओस जो है वो भी ऐसे करता रहा है, और मजमूई तौर पर जो है ऐसी 4 एरियल स्ट्राइक्स जो है वो अफगान सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान जो है सरंजाम दे चुका है। यहाँ ये सवाल उठता है कि इस वक्त जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या टीटीपी ही एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा, एक डिफाइनिंग फैक्टर होगा पाक अफगान रिलेशनशिप्स के हवाले से। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आपने देखा कि हालिया कुछ दिनों के अंदर हमारे सामने जो है एक बड़ा अंदरनाक वाक़या आता है। शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया जाता है, उसमें 16 जवान शहादतें नोश करते हैं। उसके हवाले से भी कैटेगोरिकल इररिफ्यूटेबल प्रूफ जो है अफगान गवर्नमेंट को दिया जाता है कि कैसे खवारिज अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं, मगर इसमें जो है वो 2 फैक्टर आ जाते हैं। अफगान गवर्नमेंट की एक कैपेसिटी कि वो आया उनकी कैपेसिटी है टीटीपी के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने की, साथ में उनकी इंटेंट भी आ जाती है कि आया उनकी इंटेंट भी है। तो अभी उन्होंने इन दोनों हवालों से पाकिस्तान को मायूस किया, ना तो उन्होंने कैपेसिटी शो की है, ना ही उन्होंने कोई इंटेंट शो की है टीटीपी के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने के हवाले से। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी एक बड़ी केयरफुल और कैलिब्रेटेड अप्रोच के तहत जो है काउंटर टेररिज्म को लेकर चल रहा है। आपने ये भी देखा कि कैसे जून के अंदर जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च होता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि कैसे पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिक्योरिटी चैलेंजेस और ख़ास तौर पर अफगान सरजमीन से एमिनेट होने वाले टीटीपी सेफ हेवंस उनको कैसे ख़त्म करना है। और उसके साथ साथ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का सबसे मुनफरिद पहलू ये भी होता है कि रेडिकलाइजेशन जो है उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को डी रेडिकलाइज करने के लिए जो है जेन्युइन सोशो इकनॉमिक ग्रीवेंसेस जो है उनको भी एड्रेस करना होगा। तो अब जैसे दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं बढ़ते जा रहे हैं तवातुर के साथ, उसके साथ हमने ये भी देखा कि जो अफगान सरजमीन के ऊपर सेफ हेवंस उनको भी निशाना बनाया जाता है, मगर यहाँ पर जो है एक नैरेटिव अफगान गवर्नमेंट की जानिब से ये बनाने की कोशिश की जाती है, डेफिनेटली वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी जवाब दें, उन्होंने उनको भी अपना मुंह दिखाना है ऑब्वियसली। तो उनके सामने जो है एक बयानिया बेचने के लिए जो है वो बात ये उठा रहे हैं कि जी
बड़ी हमारे साथ हमारी सॉवरेंटी के साथ वायलेशन हो गई है, ज़्यादती हो गई है, हम बड़ा इसका रिवेंज लेंगे। और इसके अलावा ये कि इसमें जी एक पनाह गुज़ीन कैंप था, बच्चे और ख़वातीन इसका निशाना बने, ये एक बयानिया उनके सामने जिसे एक साइड से उड़ाने की कोशिश की गई, मगर ये बयानी उसी वक्त ही हवा में उड़ गया जब इसकी जो है वो एक आप जोग्राफिकली आप इसकी एरियल फुटेज अगर आप देखें इस तमाम वाक़े की, तो एरियल फुटेज हमें ये बताती है कि वो बिल्कुल एक जो है ना वो गैर आबादी वाला इलाका था, वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग कैंप्स थे जो कि दहशत गर्दों के ज़रिए इस्तेमाल थे, और वहाँ से मनसूबा साजी होती थी और वहाँ से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए ट्रेंड दहशत गर्दों को, ट्रेंड खवारिज को पाकिस्तान सरजमीन में दाखिल किया जाता था। तो फुटेज देखकर तो ये बयानिया हवा में उड़ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक और पहलू इसका सामने इस वक्त ये आ रहा है कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो खुद भी टीटीपी थ्रेट की वजह से और आईएसकेपी थ्रेट की वजह से शदीद इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, और वो ख़ुद ये चाहते हैं कि किस तरीके से जो है वो इन एलिमेंट्स का ख़ात्मा किया जाए। तो उनकी जो इंटरनल स्ट्रैटेजी भी इस वक्त यही है कि अगर तालिबान रजीम का कंट्रोल काबुल के ऊपर उसकी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करनी है तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो उनके सेफ हेवन्स का जो है ख़त्मा होना बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी डेफिनेटली जो टीटीपी एलिमेंट्स हैं वो पाकिस्तानी खवारिज हैं। तो अफगान सरजमीन का, अफगान पॉपुलेशन का, अफगान डायस्पोरा का, हमारे अफगान बरादरान का इससे कोई लेना देना नहीं है, चूँकि वो पाकिस्तान दुश्मन एलिमेंट्स है और वो पाकिस्तानी खवारिज हैं। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर एक ये वाला नैरेटिव भी साथ में फ्लोट कर रहा है जो डेफिनेटली बड़ा जेन्युइन है, लॉजिकल भी है, प्रैग्मेटिक भी है। अच्छा, अब ये आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये देखना है कि पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से टीटीपी सेफ हेवन्स का मुकदमा बैनुल-अक़वामी जो फोरम्स के ऊपर रखती है। चूँकि अफगान गवर्नमेंट इस वक्त जो पावर में है उसने इंटरनेशनल कम्यूनिटी को जब यूएस विड्रॉल हो रहा था उस वक्त ये बावर कराया था अफगान सरजमीन जो है किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के हमलों में इस्तेमाल नहीं होगी, मगर अब तक जबकि वो रिकग्नाइज भी उनको किसी ने नहीं किया। और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो अफगानिस्तान का मुकदमा दुनिया भर के फोरम्स में बड़ा जेन्युइनली उठा रहा था। तो ऐसे में अफगान गवर्नमेंट जो है उसको भी इस बात का अदराक करना होगा, उनको इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने अब तक रिकग्नाइज नहीं किया है। और अगर अफगान सरजमीन जो है दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ अभी भी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही तो अफगान गवर्नमेंट को दुनिया का कोई भी मुल्क रिकग्नाइज नहीं करेगा। और अफगान सरजमीन इसका सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं है, वहाँ से जो आईएसकेपी का थ्रेट भी है, उसके अलावा जो टीटीपी इस वक्त ट्रांस नेशनल एंटिटी बनने जा रही है, जैसे कि आपने देखा कि उसकी फंडिंग, उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कैसे स्ट्रॉन्ग हुए जा रही है। तो ऐसे में जो है पाकिस्तान और तमाम रीजनल कंट्रीज़ को एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी बनानी होगी। उसके साथ साथ ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट तरीन पहलू कि सोशो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को, गवर्नेंस के जो लूप होल्स हैं उनको भी एड्रेस करना होगा ताकि वहाँ पे आपको कोई पोटेंशियल रिक्रूट पाकिस्तान की सरजमीन पर ना मिले, ताकि डी रेडिकलाइजेशन ड्राइव जो है वो मज़ीद इफेक्टिव हो सके। मज़ीद तबसरों और तर्जीहों के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।